हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन हमेशा किससे लिखी जाती है, यूनिट वेक्टर से लिखी जाती है। हमेशा हम यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। इट मीन्स आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट डिफाइंस द हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। इस वीडियो में हम वेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो है आपकी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, और ये भी चेक करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है, राइट। सो दिस इज वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट हम आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आने वाला जो चैप्टर, जब हम फोर्स की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे, बट यहाँ पे एक बार थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है फोर्थ चैप्टर में आपके, जिनको आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए क्या डॉट प्रोडक्ट है, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं और क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं। अगर इसका हम बेसिक कंसेप्ट चेक करें तो ये अगर आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और मान लीजिए इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है, राइट। तो हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस विल बी गिवन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कॉस थीटा, राइट। ये तो बेसिक सी चीज़ है, राइट। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने वेक्टर्स को देखा क्या था कि वेक्टर्स को हमने डिफाइन किया यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन एक्सेस आपके रहती हैं परपेंडिकुलर जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था आई कैप, यहाँ पे जे कैप और एक के कैप, राइट। और ये जो आई कैप जे कैप ये आपके क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, राइट। यूनिट वेक्टर मीन जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, ओनली दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाई के और ये जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स आपके हो जाते हैं। फिर हमने किसी भी वेक्टर को, मान लीजिए वेक्टर आपका एरो को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कुछ लेंथ होगा, राइट। और इसको हमने वेक्टर से फिर डिफाइन किया था और हमने बोला कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो हम उसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये इसलिए बिकॉज इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, और यहाँ से आपको आई जो आपका ये वेक्टर है ये कितनी यूनिट मिलके बना हुआ है, राइट। आई डायरेक्शन मान लीजिए ए एक्स है तो दिस विल बी ए एक्स, राइट। दिस विल बी ए वाई, राइट, एंड दिस विल बी ए जेड। तो ये हम चीज़ बेसिक ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। ऐसे हमने वेक्टर को डिफाइन किया। आई कैप के डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड है, जे में इतना है और जेड एक्सिस में इतना है। इस तरीके से हमने किसी भी वेक्टर को डिफाइन कर दिया, राइट। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये बेसिकली बताता क्या है कि किसी वेक्टर के अलोंग कितना उसका मैग्नीट्यूड है, या फिर आप कह सकते हो कि ए डॉट बी मीन्स दोनों को अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसिडर करते हो देन द सिचुएशन विल बी डिफाइंड बाय द डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो बेसिक से ये चीज़ है कि दोनों वेक्टर्स की जो है वो आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कंसिडर करके कैलकुलेशन कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए अगर आपका आई कैप है, अगर मैं आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ देन व्हाट यू विल सी कि आई कैप की डायरेक्शन में आई कैप, राइट। इट मीन्स दिस विल प्रोवाइड अस 1 बिकॉज आई इज ए यूनिट वेक्टर, राइट। सो और यू कैन सी दैट दिस ए डॉट बी ये आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी ही निकल के आता है। कैसे आप देख सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से देखो कि अगर आपका आई कैप डॉट जे कैप अगर आप करते हो, जे कैप का कंपोनेंट अलोंग द आई कैप डायरेक्शन और आई कैप का जे कैप के अलोंग, तो आप देख सकते हो कि आई कैप और जे कैप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स दिस विल प्रोवाइड अस 0। और बेसिक सी चीज़ क्या है कि आपका एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है। आपको इस एक्सिस के ऊपर अगर इसका निकालना है तो अगर एंगल थीटा है तो आप क्या कहते हो, इसका कैसे करना पड़ता है, आपको कोस कंपोनेंट लेना पड़ता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग ए कोस कंपोनेंट हियर, राइट। सो बेसिक सा यही चीज़ इसमें रहता है। तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, इट मीन्स आपका कंपोनेंट क्या हो गया, 0 वहाँ पे निकल के आता है। और अगर आपका कंपोनेंट थीटा आपका 0 हो गया, इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1,
राइट, इस केस में 0। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जे कैप डॉट जे कैप भी आपका 1 निकल के आता है और के कैप डॉट के कैप भी आपका 1 निकल के आता है। बट जो कॉम्बिनेशन है जैसे जे कैप डॉट के कैप है, इसका कॉम्बिनेशन आपका 0 निकल के आएगा, के कैप डॉट आई कैप भी आपका 0 निकल के आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि कंपोनेंट जब आप निकालते हो किसी एंगल थीटा से, अगर दोनों सेपरेटेड है तो कंपोनेंट कोस ऑफ थीटा की टर्म्स में निकल के वहाँ पे आता है, राइट। तो ये हम बता रहे हैं। अब ए डॉट बी मीन्स क्या कि ए का कंपोनेंट अलोंग द बी डायरेक्शन, राइट। सो इट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, एंड देन वी आर डिफाइनिंग बी कोस ऑफ थीटा और ए कोस ऑफ थीटा, राइट। सो वी आर मल्टीप्लाइंग the A vector and B vector. We are multiplying them, but we are multiplying with them in the same direction, right? अब कैसे करेंगे? जैसे अगर आप देखो this is let's say A vector and this is B vector. So आपने करना क्या है, दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, but they should be in the direction of one another. Let's say this is the angle theta. So अगर आप B का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में लेते हो, then this will become B cos of theta and this will be A, right? Similarly अगर आप A का कंपोनेंट लेते हो, then it will be A cos of theta and magnitude of B, right? So basically है क्या चीज़, ये आपका रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड एक तरीके से। तो डॉट प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या होता है, दिस प्रोवाइड्स स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी आपका बोला जाता है। तो ये आप यहाँ से बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी किसकी, यूनिट वेक्टर्स की, आई कैप जे कैप के कैप्स की कुछ बेसिक सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब मान लीजिए अगर आपने ए वेक्टर आपको पता है, ये रहा आपका ए वेक्टर, ऐसे हमने डिफाइन किया। अगर हम इसका आई कैप की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, विच मीन्स आई एम डिफाइनिंग इट टू बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड आई एम डूइंग द डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप। इट मीन्स आई हैव टू चेक the component of A along the I cap direction, right? So I cap direction में करेंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब डॉट प्रोडक्ट आएगा कैसे, दिस विल बी AX I cap dot I cap plus AY this will be J cap dot I cap plus AZ this will be K cap dot I cap। तो आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो इन प्रॉपर्टी से, ये वैल्यूज आपकी 0 आ जाती है, एंड दिस A vector dot I cap this will provide us AX। इट मीन्स ये आपका आई कैप की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है उस वेक्टर का, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द आई कैप। सिमिलरली आप जे कैप के साथ डॉट लोगे, देन इट विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ ए अलोंग जे डायरेक्शन, एंड इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट विद के कैप, देन इट विल प्रोवाइड अस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द के कैप। नाउ अगर हमें बेसिक सी प्रॉब्लम दी गई है जिसमें बोला गया कि ए वेक्टर आपका कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए ए एक्स प्लस ए वाई, दिस विल बी आई कैप एंड जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और सिमिलरली बी वेक्टर भी आपका कुछ दिया गया है जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड जे कैप बी वाई एंड दिस विल बी बी जेड के कैप। मान लीजिए कुछ दो वेक्टर दिए हुए हैं और आपका बोला जाता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग बी वेक्टर डायरेक्शन, और हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन हमेशा किससे लिखी जाती है, यूनिट वेक्टर से लिखी जाती है। हमेशा हम यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, राइट। हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इन विच डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ओनली डायरेक्शन की तरफ बताना है हमें, राइट। उन दोनों क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट नहीं करना, राइट, ओनली अलोंग द बी डायरेक्शन। इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए वेक्टर डॉट बी कैप निकालना पड़ेगा, बी डायरेक्शन में कितना यूनिट वेक्टर है, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। सो बी कैप इज नथिंग बट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी, सो यू कैन डू इट इजीली, राइट। सो यहाँ से बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, सो दिस विल बी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, और आप डिवाइड कर दीजिए बी वेक्टर से, राइट। ये आपका क्या आ जाता है, बी कैप आ जाता है। अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, सिंपली ए डॉट बी कैप, राइट। अब इसकी वैल्यू आएगी कैसे, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से है, ये मैग्नीट्यूड में बाहर लिख देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ये क्वांटिटी, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
plus AZ K cap, and this is dot product with BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap, राइट। तो आप यहाँ से देखोगे, आप मल्टीप्लाई करिए सारे टर्म्स को, अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होने पे 1 मिलेगा डॉट प्रोडक्ट में। इट मीन्स आप ओनली सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो ए वेक्टर बी कैप की डायरेक्शन में कितना यहाँ पे निकल के आता है, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड हियर वी हैव ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ये आपका क्या आ जाता है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो ये एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है और ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, राइट। ओके, तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी कैप। और जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपको वेक्टर में कंसिडर करके उसका यूनिट वेक्टर आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं आपके 4th चैप्टर में वो आपके हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि सिंप्लीफाइड चीज़ों को करने के लिए आप एक बार डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझ जाते हो तो काफ़ी आपके लिए हेल्प रहेगी। और आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम वर्क डन को डिफाइन करेंगे, फोर्स वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो चीज़ें जो है वहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, आपका वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको हम डिफाइन करेंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एस मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट किया, राइट। तो वर्क डन ओनली डिफाइन होता है किससे, कि आपने वर्क डन किया, फोर्स लगाया, बट डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसके बेसिस पे ही आपका वर्क डन डिफाइन होता है। इट मीन्स आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट डिफाइंस द वर्क, राइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे कि फोर्स एंड दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट बट देयर विल बी ए फैक्टर ऑफ कोस ऑफ थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। तो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली हम 5th चैप्टर में 6th चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक बार के लिए बताने के लिए कि ये डॉट प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में और फिजिक्स को समझने में, और आपकी जो इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स भी हैं उनको भी आपका काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप उनको कर सकते हो, राइट। तो ये तो आ गया इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। सिमिलरली 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी आप इजीली कर सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड देन यू विल हैव कोस थीटा। यहाँ पे आप कुछ कंडीशंस भी निकाल सकते हो अलग अलग अपनी, जैसे मान लीजिए आपने चेक किया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, राइट, और दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कोस ऑफ थीटा। और आपको पता है कि कोस थीटा जो है वो आपका किस किस के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, राइट। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल सकता है कि यहाँ पे आपने करा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट, divided by the mod of these, right. So this will be defined by the cos of theta. So you can write also the inequality, right. So minus mod of p, right. You can check these easily, right. और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, right, जिनको आप चेक कर सकते हो। इनइक्वालिटी के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जिनको आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से भी काफ़ी इजीली वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, राइट। और यहाँ पर हमने जो ए वेक्टर डॉट बी कैप यहाँ पे डिफाइन किया, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, राइट। और इसको रीराइट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पे मॉड ऑफ बी, राइट। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी on A, then what you will do, A vector dot B vector divided by A, magnitude of A, right. So ये आपका बेसिक सा यहाँ पे प्रोजेक्शन से रिलेटेड भी हो जाता है, राइट। सो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको काफ़ी समझ आया होगा, राइट। और इस डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से काफ़ी आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस चैप्टर में कुछ आने वाले प्रॉब्लम्स है, राइट। और जो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वो भी आपका हेल्प करेगा कुछ आने वाले चैप्टर्स में, जहाँ पे जैसे कि वर्क डन आपने डिफाइन किया यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, उसको समझने में भी काफ़ी आपका हेल्पफुल रहने वाला है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बट विद द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स।